लड़की अक्सर बीमार रहती है। जरूरतमंद और हमदर्द नौजवान दरखास्त दे सकते हैं। जरूरतमंद और हमदर्द नौजवान दरखास्त दे सकते हैं। क्या सोच रहा है विशाल? बड़े घराने की लड़की है, इससे अच्छा मौका और कोई नहीं मिलेगा। नहीं, बेवकूफ मत बन, मौके का फायदा उठा। ये तो सौदेबाजी है। सौदा काहे का? अगर बड़े घर वाले सौदा कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं कर सकता? नहीं, ये तो सरासर बेईमानी है, गलत बात। बीमार लड़की से शादी करके तेरी जिंदगी भी तो झन्नुम हो जाएगी। अगर वो लोग बीमार लड़की को खुश करने के लिए उसकी शादी रचाकर अपना फर्ज पूरा करना चाहते हैं तो तू भी तो अपना फर्ज पूरा कर रहा है। फर्ज? वो कैसे? उनकी दौलत की लालच से? बेवकूफ, दौलत नहीं, उस घर से तुझे सिफारिश मिल सकती है, किसी बड़े अमीर आदमी की सिफारिश होगी तो तेरी बीमार मां की जिंदगी होगी, और मां की खातिर तुझे यह सिफारिश हासिल करनी ही होगी विशाल। मगर मेरी तरह ना जाने और कितने लोग वहां होंगे। जब से अखबार में इश्तिहार देखा है, हमारी रातों की नींद उड़ गई है। वो क्यों? सिर्फ ये सोचकर कि वो कब हमारी बहू बनेगी और कब हम उसके घर रहने के लिए जाएंगे। क्यों, आपका कोई घर नहीं है? घर है तो सही, हाँ। लेकिन हमने दलाल से बात की है, जैसे ही शादी होगी हम घर बेच देंगे। देखिए, आपका फोन नंबर हमारे पास है तो हम आपको फोन कर देंगे। फोन तो पड़ोसियों का है ना। जब से उनके कानों में बीमार और दौलतमंद लड़की की खबर पड़ी है, हमें फोन पर बुलाना ही बंद कर दिया है। इसलिए अभी बता दीजिए ना। तो शोभा जी, गौर से सुन लीजिए, बात नहीं बनेगी। अरे, आपका क्या बिगड़ जाएगा? आपका कमीशन तो हमने पहले ही सोच के रखा है। कमीशन? नेक्स्ट। अरे सुनिए तो। नेक्स्ट। क्या नेक्स्ट? इश्तिहार क्यों देते हैं? लोगों को बुलाते क्यों है? लड़की वाले हो। अरे झूले लाल माई दे रही पार। अरे क्या करता तुम लोग? आप जैसी माँ के चरण छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं। मरती हुई बच्ची के लिए इतना बड़ा बलिदान। तुम अपना सारा दुख दर्द हमारे झोली में डाल दो और तुम सुखी हो जाओ माता श्री। बड़ी, ये माता श्री बच्ची की नहीं है। और तुम बैठ जाओ। आओ बैठ जाओ बड़ी। एक्सक्यूज मी, ये बच्ची की माता श्री नहीं है। अच्छा, बड़ी यही बीमार बच्ची है क्या? मैं तो पहले ही कहती थी, बीमारी में बच्ची के बाल सफेद हो गए हैं। वैसे उम्र तो कम लगती है। जी नहीं, ये वो नहीं है जो आप समझ रही हैं। दरअसल ये बच्ची की नैनी है। नानी है? अभी भी जवान लग रही है। बड़ी मुआ बकवास बंद करना। अच्छा मम्मी, तुम बात करो। फरमाइए। फरमाना क्या बड़ी? शादी का मुहूर्त जल्दी निकालो नी। मुहूर्त रहने दो, हम तो शादी करके ही जाएंगे। मधु बेटी, इस एप्लीकेशन में मुझे कुछ बात लगती है। नाम है विशाल, ग्रेजुएट है, बेकार है, बाप है नहीं और माँ बीमार रहती है। बेचारा नौकरी के लिए भटक रहा है। खुद के पास खाने को पैसा नहीं और शादी करने को चला। स्टूपिड। सच के साथ धोखेबाज है, फ्रॉड है। मगर ये धोखेबाज नहीं है, वरना सच क्यों लिखता? अंकल, ये सब इमोशनल ब्लैकमेल है। हमदर्दी हासिल करके वो घर में घुसना चाहता है। यस, बिल्कुल ठीक बात है। इतना लोग आया पर सबका सब फ्रॉड। बट ही इज नॉट ए फ्रॉड। देखो कितना मासूम चेहरा है, देखो। सूरत से तो ठीक ही लग रहा है। तो मिल लेने में क्या हरज है? ठीक है, देख लेते हैं। नमस्ते जी, मेरा नाम विशाल है। आओ विशाल, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। जी, मुझे देर तो नहीं हुई? नहीं,
वक्त के बहुत पाबंद लगते हो। आओ बैठो। जी मैं बैठो भाई। क्या पियोगे, चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक? जी नहीं, सिर्फ पानी। अरे भाई पानी भी पी लेना, मगर उसके बाद कॉफी या चाय। तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। जी चाय पी लूंगा। नंदू जी, पहले साहब के लिए पानी लाओ और उसके बाद शानदार गर्मा गर्म चाय। अच्छा जी। तो विशाल, मैंने तुम्हारी एप्लीकेशन पढ़ी, जो कुछ तुमने लिखा था बहुत गौर से पढ़ा। इससे एक बात जाहिर हुई, और वो ये कि तुम इस वक्त बड़े परेशान हो। एक तरफ मां की बीमारी, दूसरी तरफ तुम्हारी बेकारी। तो इस हालत में तुम्हें शादी का ख्याल कैसे आया? मतलब ये कि तुमने अखबार में इश्तिहार पढ़ा और मालूम हुआ कि एक अमीर घराने की एक लौटी बेटी है, काफी बीमार रहती है, कुछ ही दिनों की मेहमान होगी, हैं? और उसके बाद उसकी सारी दौलत तुम्हारी होगी और तुम अपनी बाकी जिंदगी शान और शौकत और आराम से गुजारोगे, है ना? लेकिन इश्तिहार में पूरी तफसील नहीं लिखी गई। लड़की की बीमारी का नाम है कैंसर। क्या समझे? और फिर शादी की कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त, शादी के बाद लड़की के घर पे रहना होगा। दूसरी शर्त, लड़की का हर वक्त ख्याल रखना होगा और उसे खुश रखना होगा। तीसरी शर्त, लड़की का कारोबार संभालना होगा, सिर्फ संभालना, और इस काम के लिए तुम्हें एक तनख्वाह मिलेगी। चौथी शर्त, लड़की की सारी दौलत और जायदाद पे सिर्फ उसका हक होगा। वो जिस तरह चाहेगी उसे इस्तेमाल करेगी, किसी और का दखल नहीं। और उसकी जिंदगी के बाद ये सारी दौलत एक अनाथ आश्रम जाएगी, अगर उसने वसीयत ना की तो। पांचवी शर्त, वसीयत लड़की अपनी मर्जी से करेगी और सिर्फ खानदानी वकील के सामने। समझे? और कुछ? बस और कुछ नहीं। जी मुझे लड़की की जायदाद और दौलत से कोई वास्ता नहीं है, और ना ही मुझे कुछ चाहिए उससे। कुछ नहीं चाहिए उससे? यानी बगैर किसी मतलब के तुम शादी करोगे उससे? गलत युग में पैदा हुए तुम विशाल। सतयुग की कथाओं से निकलकर तुम ये कलयुग में कैसे आ गए? मैं सतयुग की किसी कथा का कोई पात्र या किरदार नहीं हूं साहब। मैं तो इस कलयुग की एक बीमार मां की आखिरी उम्मीद हूं, जिसने मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ाया, लिखाया और अपनी जान को कई रोक लगा ली। उसकी उम्मीदों को डिग्री के रूप में लेकर मैं ना जाने कहां कहां नहीं भटका, लेकिन हर जगह से सिवाय मायूसी की और कुछ नहीं मिला मुझे। नौकरी के कॉलम के साथ आपके इश्तिहार पर नजर पड़ी तो सोचा कि एक बड़े घर की बेटी है, अगर शादी हो गई तो कम से कम उस बीमार की सेवा के बदले में एक बड़ी सिफारिश तो मिल ही जाएगी। सिफारिश? जी हाँ, सिफारिश। आज मुझे डिग्री या डिप्लोमा की बजाय सिर्फ एक सिफारिश चाहिए। अगर सिफारिश होगी तो नौकरी होगी, नौकरी होगी तो मां का इलाज होगा, और मां की अच्छी सेहत और सुख के लिए मैं अपनी हर खुशी को दांव पे लगा दूंगा। मेरा यकीन कीजिए सेठ साहब, अगर आपकी लड़की की वजह से मेरी मां को नई जिंदगी मिली तो मैं उसके रास्ते के हर कांटे पे अपना हाथ रख दूंगा। जितनी भी जिंदगी आपकी बेटी की नसीब में है मैं उसे खुशियों से भर दूंगा। मेरा यकीन कीजिए। ये सब कुछ तुम अपनी मां की खातिर करना चाहते हो? जी हाँ। खुशकिस्मत है वो मां जिसने इस युग में भी सतयुग के बेटे को जन्म दिया। आप बैठो। जी जी हाँ। हाँ भाई रख लो। अच्छा नंदू, मिसेस पिंटो से कहो कि बेबी मधु को ले आए। दूध? जी बस थोड़ा सा। थोड़ा सा। डॉक्टर साहब। मधु बेटे, ये हैं विशाल। ओम सूर्योदेवाय स्वाहा, ओम चंद्रोदेवाय स्वाहा,
ओम मंगलो देवाय स्वाहा। ओम जोड़ी अच्छी लग रही है ना? बिल्कुल राम और सीता की। चुप चुप चुप, सदा सुहागन रहो बहू। मेरे विशाल के जीवन में सुख और शांति लाने वाली को आज आशीर्वाद के सिवा और मेरे पास कुछ भी नहीं है। ब्लेसिंग से बड़ा और क्या चीज हो सकता है? आपने आशीर्वाद दे दिया बस। आशीर नहीं मिसेस पिंटो, आशीर्वाद। हाँ, बात तो समझ में आ गया ना। बेटा जा, बहू रात तक रही होगी। वो ठीक है माँ, लेकिन तुम्हारी तबीयत। बस कर बेटा, जाना, मैं सो जाऊंगी। अच्छा माँ, तुम सो जाओ। किसी चीज की जरूरत हो तो। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, जा तू अब जा। अच्छा माँ। विशाल। अंकल, आप अभी तक सोए नहीं? हाँ बेटे, तुम्हारी राह तक रहा था। जी कहिए। बेटे, ये कुछ दवाइयां हैं मधु के लिए, इसलिए दे रहा हूं कि तुम्हें इस बात का एहसास रहे कि वो बीमार है। ये सुहाग रात बस दिखावे की सुहाग रात है। किसी हालत में मधु को मां नहीं बनना चाहिए, समझ गए ना? जी अंकल। ठीक है। हाँ जी। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे बाप रे, क्या कर रहा है? हमले की तैयारी? मर गई। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? तबीयत खराब है। दवा दी अंकल ने, खा लीजिए। नहीं नहीं, मैं खा चुकी हूँ। अच्छा किया। नींद नहीं आ रही? आ रही है, बहुत जोरों से। तो फिर सोएं। हाँ। मैं कपड़े बदल के आता हूँ। नहीं 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 नहीं, उसकी क्या जरूरत है? ऐसे ही ठीक है, अच्छे लगते हैं। ओके। अरे, ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। अब ये क्या करने वाला है? कैसे भगाऊं इसे? आज तो मर गए, क्या करूं? सो जाओ। चलो, बेचारे की सुहाग रात को बैराग की रात में बदल ही दिया। सुनिए। अब क्या हुआ? जी मैं आपको गुड नाइट कहना तो भूल ही गई। गुड नाइट। गुड नाइट। मधु बेबी, मधु बेबी, बेबी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नानी। बेबी, हम कितना खुश है कि तुम्हारा शादी हो गया। खुशी का मारे हमको नींद पर नहीं आया। रात भर सोचता रहा कि तुमको कितना अच्छा हस्बैंड मिला है। कल तुम्हारा सुहाग रात था, अच्छा था ना? हाँ, एक्सीलेंट, मजा आ गया नैनी। रियली? हाँ, सारी टेंशन ही निकल गई।
बदन फूल की तरह हल्का हो गया। चुप भी रहो बेबी, तुमको बिल्कुल शर्म नहीं रहा। अरे इसमें शर्म की क्या बात है नैनी, सच तो कह रही हूँ। सच तो सारा वर्ल्ड जानता, ढोल बजाने का क्या जरूरत। सबको मालूम है कि सुहागरात को क्या होता। धत तेरे की, जो तुम सोच रही हो वो बात नहीं है नैनी। मैंने सुहागरात को बैराग की रात में बदल दिया। क्या मतलब? मतलब ये कि बीमार होने का ऐसा नाटक किया कि वो जिंदगी भर मेरे करीब आने की कोशिश नहीं करेगा। बेचारा जाके सोफे पे सो गया। व्हाट? ऑफ कोर्स, विटामिन के टैबलेट्स को वो कैंसर की दवाई समझ रहा है। बेबी, ये बात अच्छा नहीं है। अब अच्छा है या बुरा ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतना जानती हूँ कि बड़ा मजा आ रहा है। अंकल ने भी क्या नाटक किया नैनी। तुम और तुम्हारा अंकल दोनों को न जाने कब अकल आएगा। किसी बेचारे का ऐसा मजाक करना अच्छी बात नहीं है बेबी। हम जाकर उसको सब बता देगा। ओ नो नैनी, सब गड़बड़ कर दोगी। थोड़ी देर तो मजा लेने दो। तुम दोनों मजा करो और वो बेचारा छोकरा। जी जी मैं। जी हाँ, आप विशाल, आज से इस कुर्सी के मालिक आप हैं, समझा? और इस कंपनी की बागडोर आपको संभालनी होगी। मधु के डैडी मेरे दोस्त विक्रम खन्ना इस पे बैठा करते थे, आज उनके दामाद विशाल बैठेंगे। आइए बैठिए, हम देखें सही कि आप लगते कैसे हैं इस कुर्सी पर। बैठो भाई, करने की क्या बात, आओ। राइट, गुड गुड गुड। अरे बहू रुको बहू, अरे मैं गिर जाऊंगी बहू। नहीं बाबा, अब तो मुझसे नहीं हो रहा। बस बहू बस, अब मैं बहुत थक गई। आखिर कब तक बेचारे विशाल का इम्तिहान लेती रहोगी? इम्तिहान तो चल रहा है, लेकिन रिजल्ट कब निकलेगा देखते हैं। अच्छा, 1 महीना हो गया है। बेचारे की हालत साफ छुछुंदर जैसी है, न उगल सकता न निगल सकता है। तो शादी करने के लिए भी वही मेरे पास आया था, मैं नहीं गई थी उसके पास। अब बस फिकर, बता दे उसे ये सब झूठ है। चुप, मुझे तो तरस आ रहा है बेचारे पर। तो तू कर लेना उससे शादी। आ जाने दो उसे, बात कर लेते हैं। अरे बाप रे, 5 बज गए। चलो तुम लोग किसको यहाँ से विशाल आने वाला है। अपनी बलमा का कैसा इंतजार हो रहा है। शट अप एंड गेट लॉस्ट। चलो ओके बाय। गुड इवनिंग नैनी। गुड इवनिंग। आ गए बेटा? हाँ, मधु कहाँ है? अपना रूम में। अच्छा। बेचारा थक कर आया है और अब शुरू होगा दूसरा नाटक। अरे बेटा, तू आ गया? हाँ माँ, कैसी तबीयत है अब तेरी? मैं तो अब बिल्कुल ठीक हूँ। भला हो बेचारी बहू का, जो मेरा हर वक्त ख्याल रखती है। कौन? मधु। और कौन सी है मेरी बहू? आज तो उसने हद ही कर दी, खुद भी बच्चों की तरह भागती रही और मुझे भी भगाती रही। क्या? हाँ,
रोज सैर कराने ले जाती है मुझे। आज तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं कभी बीमारी नहीं थी। हाथ पकड़कर बोली, तेज तेज भागो। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? वो खुद भी तो मेरा मतलब है तुम बीमार रहती हो ना, इसलिए। मैं तो भली चंगी हूँ, तू अब मेरी चिंता छोड़। तेरी चिंता कैसे छोड़ू माँ, तू ही तो मेरा सब कुछ है। अरे हाँ, आज मुझे तनख्वाह मिली है, मेरी पहली तनख्वाह। माँ रख ले। चुप चुप जियो मेरे लाल। लेकिन बेटी, ये पगार अब तू मधु को दे दे। क्यों? मधु को क्यों? इसलिए कि वो तेरी पत्नी है बेटी। पति की कमाई पर उसकी औरत का हक होता है। और मेरी अच्छी अच्छी माँ का कोई हक नहीं होता? माँ को तो अपने बच्चों के प्यार की जरूरत होती है, वो तो मुझे मिल रहा है। ले बेटे, ये तनख्वाह तू मधु को दे दे, वो बहुत खुश हो जाएगी। ये क्या है? ये मेरी जिंदगी की पहली कमाई। वेरी गुड। माँ को देने गया था, माँ ने कहा कि अब यह तनख्वाह तुम्हें दे दूं, क्योंकि इस पर अब तुम्हारा अधिकार है। और हाँ, किसने कहा था माँ के साथ इतनी भागदौड़ी करने के लिए? तो माँ ने बता दिया तुम्हें? जी हाँ, सब बता दिया। मगर जो तुम्हारी खुद की तबीयत ठीक ना हो, मेरा मतलब है कि इतना ज्यादा करने की क्या जरूरत थी मधु? मैं तो माँ को खुश कर रही थी। उनकी सेवा से बहुत सुख मिलता है मुझे। तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी माँ के साथ हंस बोल? नहीं मधु, मेरा ये मतलब नहीं था। जैसे वो मेरी माँ है, वैसी तुम्हारी भी। तुम्हारा भी उतना अधिकार है उन पर जितना कि मेरा। तुम नहीं जानती मधु, माँ की सेवा करके तुमने उनके और मेरे मन में अपने लिए कितनी इज्जत बना ली है। मगर प्लीज अपना भी ख्याल किया करो, तुम खुद कितनी कमजोर हो गई हो। चलो दवा पी लो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन मधु। वेरी गुड। मुझे तो लगता है मैं वाकई बीमार हो गई हूँ। उसका जब दिल करता है कैप्सूल खिला देता है। विटामिन की गोलियों का ओवरडोज हो रहा है। सारे बदन से, कपड़ों से दवाइयों की बदबू आने लगी है। तंग आ गई हूँ मैं। जैसी करनी वैसी भरनी। बीमारी का बहाना तुमने किया था, अब इलाज तो होगा। दवाइयाँ तो बंद हो सकती हैं। झूठ को सच बनाने के लिए कड़वी दवाइयाँ तो तुम्हें पीनी पड़ेंगी। इसका सीधा इलाज ये है कि उसको सब कुछ सच्ची सच्ची बता दो। नहीं, सारे किए किराए पे पानी फिर जाएगा। दिन रात वो जो मेरी सेवा कर रहा है, सारी खुश हो जाएगी। अभी तो मजा आ रहा है। ये मजा तुमको बहुत भारी पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने मिसेस पिंटो। आप भी तो इसका साथ मिलकर नाटक करता है। बच्चा का साथ में बच्चा बन गया। हम क्या करेगा मिसेस पिंटो? मधु ने फंसा दिया हमें। हमें तो ये भी नहीं मालूम कल ये बात खुल जाएगी तो हम विशाल को जवाब क्या देगा। इसीलिए तो हम बोलता है कि उसको सब कुछ सच्ची सच्ची बता दो। हाँ यार मधु, बता दो ना सब कुछ। ना बाबा ना, कौन बांधेगा बिल्ली के गले में घंटी? देखा हम क्या बोलता है और ये क्या जवाब देता है। हम विशाल को बताने का बात करता है और ये बिल्ली घंटी का बात करता है। नहीं नहीं मिसेस पिंटो, जस्ट सेइंग। एक कहावत है, ये बोलता है कि विशाल को कौन बताएगा। हम बताएगा और आज ही बताएगा। आज ही तलाक हो जाएगा। डोंट बी सिली यार। अंकल प्लीज डोंट स्पॉइल माय बर्थडे। हाँ ठीक है, कल कितने बजे की मीटिंग रखी आपने? 4 बजे की। 4 बजे। और एक्सपोर्ट की डिस्कशन? 1 बजे और लंच के बाद बैंक वालों से। ओके, तो मैं काम करता हूँ, 1 बजे लंच के बाद सीधा बैंक में मिलता हूँ। ओके ओके जी। अरे तुम कब से खड़ी हो? जब से फोन पे बातचीत हो रही है। बहुत बिजी हो गए आप। काम कर रहा हूँ बॉस, आप ही का तो सेवक हूँ। सब खोखली बातें। ठीक है, करते रहिए काम। क्यों, क्या बात है? रहने दीजिए, आपको क्या फर्क पड़ता है? जन्मदिन तो मेरा है ना। जन्मदिन कब? कल है। सोचा था कि खैर जाने दीजिए, तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती, अब जन्मदिन क्या मनाना। फिर ख्याल आता है इतनी बीमार रहती हूँ, हो सकता है कि ये आखिरी जन्मदिन हो। मधु, भगवान के लिए फिर कभी ऐसे शब्द मत निकालना। देखना कितना शानदार जन्मदिन होगा तुम्हारा।
शाम सहर दिल में तुम्हें बसाऊंगा। चाहूंगा मैं शाम सहर दिल में तुम्हें बसाऊंगा। भूलोगी ना सारी उम्र इतनी तुम्हें वफा दूंगा। मेरा चैन हो मेरी प्यास हो तुम मेरी मोहब्बत हो। मेरे ख्याल से तुम बड़े खूबसूरत हो। मेरे ख्याल से तुम बड़े खूबसूरत हो। जीने की तमन्ना हो तुम मेरी जरूरत हो। जीने की तमन्ना हो तुम मेरी जरूरत हो। हाँ मेरे ख्याल से तुम बड़ी खूबसूरत हो। हाँ मेरे ख्याल से तुम बड़े खूबसूरत हो। ओ मेरे ख्याल से तुम बड़ी खूबसूरत हो। मेरे ख्याल से तुम बड़े खूबसूरत हो। अंकल क्या बात है, आज आपने नाश्ता भी नहीं किया? भूख नहीं है। भूख क्यों नहीं है? नहीं है, अब क्या करें? झूठ मत बोलिए, आप नाराज हैं मुझसे? नाराज नहीं होऊंगा तो खुश होऊंगा तुमसे। कल तुम्हारी बर्थडे पार्टी में विशाल को देख के मुझे अपने आप पे शर्म आने लगी। सबको भूल गया सिर्फ तुम्हें खुश रखने के लिए, और तुम उसकी मासूमियत और सादगी का फायदा उठा रही थी। ये शादी करके तुमने मुझ पे एहसान तो कर दिया, मगर इस लफ्ज़ शादी को तुमने मजाक बना दिया। अपने सबसे पाक रिश्ते की बुनियाद को तुमने झूठ पर रखा है। जिस दिन विशाल को मालूम हो गया ना कि सच्चाई क्या है, एक ज्वालामुखी फटेगा जो हम सबको जलाकर राख कर देगा। अंकल मैं तो अपनी तसल्ली के लिए। तसल्ली? अभी तक तुम्हारी तसल्ली नहीं हुई? प्लीज इस झूठ को बंद करो और उसे सच बता दो, बाकी तुम्हारी मर्जी। माँ, मेरा मधु को सीधा रास्ता दिखाओ। वो अपना हस्बैंड से जो झूठ बोला है ना, उसको माफ कर दो। वो भी बच्ची है, उसको लाइफ का समझ नहीं आया। देखो माँ, उसका शादी बनाए रखना, हाँ, और उन दोनों को खुश रखना। मैं तुम्हारे पास ही